ये सूखा हुआ फूल 25 सालों से रखा हुआ था। कितना संभाल कर रखा था मैंने। मम्मी डैडी की एनिवर्सरी पर फैमिली फ्रेंड ने जो फोटो दी उसे भी जला कर रख दिया तुमने। तुम क्या पागल हो गई हो? नहीं साहब, ये फंक्शन देखने की मेरी बहुत इच्छा थी, इसीलिए आई। अगर इतनी इच्छा थी तो एक कोने में बैठ जाना था ना। ऐसी अंधी बनकर क्यों घूम रही थी? तुम ऐसे पागलों जैसी हरकत क्यों करती हो? वो मैं दरअसल वो आउट हाउस तुम्हारे लिए सीमा रेखा है, नहीं जानती हो? उसे लांग कर तुम यहाँ क्यों आई, पागल लड़की? आप सबको मैं पास से देखना चाहती थी। ये है कौन? देखो कैसे जबान लड़ा रही है। गुरूर तो देखो इसका। हमारे ड्राइवर सुंदरम की बेटी है, पार्वती। ड्राइवर की बेटी? तो पार्किंग में रहना चाहिए ना, ऐसे पागलों की तरह घूमने फिरने के लिए। ये कोई वीआईपी फंक्शन है या मछली बाजार? इडियट। राज राजेश्वरी मैडम की फंक्शन को नजर लगा दी। तुमने जो फैमिली फोटो दी थी वो तो जल गई, देखो। छूना नहीं। तुम्हारे छूने से सब भस्म हो जाएगा। उस दिन तुमने मेरी साड़ी तो छुआ और वो फट गई। और सुनो, जो चीज मुझे पसंद नहीं होती है, अगर वो मेरे सपने में भी आ जाए तो मेरी आंखों को चुभती है। लेकिन तुम उसी साड़ी को पहनकर मेरी आंखों के सामने आ गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत। नहीं बल्कि ये साड़ी मेरे ऊपर आकर गिरी थी। मुझे लगा आपने ही दी है। चुप हो जाओ। एक तो तुमने ये साड़ी पहन ली, ऊपर से मेरी फ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट भी जला दिया और मेरे बेटे का दिया हुआ फूल भी जला दिया। सुनो, राज राजेश्वरी के घर का फंक्शन आधे में रुक गया। ये खबर इस बंगले की दहलीज से बाहर जाए इससे पहले तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। मालकिन, बच्ची से अनजाने में ये छोटी सी गलती हो गई। आप इसके लिए। हर चीज की हद होती है सुंदरम। एक बार कोई चोरी कर लेता है ना तो उसे चोरी करने की आदत हो जाती है। और ये भी वैसी ही है तुम्हारी बेटी। जब भी देखो तब ये गलती करने का मौका ढूंढती ही रहती है। एक और बात, मैं इसकी तरह नादानियां नहीं करती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो राज राजेश्वरी के बंगले से गुस्से में आकर इसी समय एक झटके में इसे बाहर निकाल सकती हूँ। लेकिन आधी रात में एक जवान लड़की को बाहर निकाल दूं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन कल की सुबह सूरज निकलने से पहले ये यहाँ से गायब हो जानी चाहिए। याद रखना। जी। रो मत बेटी, चलो।
माँ, जरा मेरी हालत देखो। खुशी खुशी तैयार होकर दूर खड़े रहकर फंक्शन देखने गई और उनसे मार खाकर लौटी। मेरे जीवन में कोई भी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है माँ। मन में एक छोटी सी इच्छा थी कि उनकी शादी की सालगिरह देखूं, पर गड़बड़ हो गई। यहाँ इस घर में सब लोग थोड़ी सी गलती हो जाए तो मारने लग जाते हैं माँ। पार्वती, यही है माँ, जो तेरी माँ पहली और आखिरी बार ये निशानी के तौर पर दे रही है। उसने जब मुझे मारा तो तुम्हारा झुमका वही कहीं पर गिर गया माँ। इस थप्पड़ का दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ झुमका गुम हो गया, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ। और मैं वहाँ फिर से जाकर वो झुमका ढूंढ कर भी नहीं ला सकती। अब मैं क्या करूँ? राजेश्वरी, राजेश्वरी, क्यों बेकार में उसके बारे में सोच रही हूँ? कैसे ना सोचूं? उसी बारे में सोच सोच कर मेरा दिल जल रहा है। तो उस वजह से बिना खाए रहोगी तो तुम्हारा पेट भी जलेगा। राजेश्वरी, सोच लो कि किसी की नजर लग गई और ऐसा हो गया। बुरी नजर से बचने के लिए घर में कपूर जलाया जाता है, फैमिली फोटो नहीं जलाई जाती है। ठीक है, अब हो गया ना। वो लड़की बहुत उत्साहित होकर वो फंक्शन देखने के लिए भागती हुई आई। किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? वो फोटो हमारे लिए नहीं थी, इसीलिए जल गई। जस्ट लीव इट। राजेश्वरी, लो पी लो। राजेश्वरी, कम ऑन, पियो ना। गुड। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आपके इतना समझाने के बाद भी आपकी बात ना मानकर मैं वहाँ गई, वो मेरी गलती है। क्या कह रही हो बेटी? आखिर तू है तो छोटी ही बच्ची ना। अब ठीक है, भूल जाओ उसे। पिताजी, उसने जब मुझे थप्पड़ मारा तो एक झुमका वहीं कहीं निकलकर गिर गया पिताजी। पार्वती, तुम्हारी माँ जब भी कहीं किसी फंक्शन में जाया करती थी तो हमेशा ये कहती थी कि खाली हाथ मत जाना, कुछ लेकर ही जाना। तुम्हारी माँ को वो झुमका राजेश्वरी ने ही दिया था।
अच्छा तुम दोनों ने कुछ खाया कि नहीं? भूख लगी हो तो ले आऊं? रहने दीजिए पिताजी। दीदी, जो तुमने मुझसे कहा वो पिताजी से भी कहो ना। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी, मैं और गणेश जैसा राज राजेश्वरी जी ने कहा गांव चले जाते हैं पिताजी। आप हमेशा की तरह जो तनख्वाह मिलती है वो बैंक में डाल देना। पार्वती, उन्होंने गुस्से में आकर ये सब कह दिया था। अगर कोई तेरी माँ का फोटो तोड़ देता तो क्या तू चुप रहती? उससे तुम मेरे सामने मत आना ऐसा नहीं कहती? ये भी उसी तरह है बेटी। इतनी सी बात के लिए क्या तुम गांव चली जाओगी? नहीं पिताजी, मैं और गणेश दोनों गांव जा रहे हैं। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो बुलाएंगी तब आप हमें बुलाना, और तब तक हम गांव में ही रहेंगे। गणेश, चल चल के सो जाते हैं। गांव जा रही हूँ, तुझे अकेला छोड़कर जा रही हूँ। तू यहाँ पर संभल के रहना। हाँ, तू और मैं कभी नहीं बिछड़ेंगे ये सोच कर ही तुझे यहाँ लाई थी, लेकिन किस्मत मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती। अब मैं क्या करूँ बोल? लेकिन कि तुझे यही रहना है। अभी अभी तो लाकर तुझे रखा है, तुझे निकाल कर मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि तू सूख जाएगा। लेकिन तूने जड़ें पकड़ ली हैं। मैं ही इस घर में नहीं रह पाई। तू कम से कम बड़ा होकर खूब फूल देना। मैं यहाँ किसी को बोलकर जाऊंगी कि तुझे पानी डालते रहे, फिर बाद में बारिश आ जाएगी। बारिश तो तेरे लिए माँ का दूध है ना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दोबारा यहाँ कब आऊंगी मैं खुद नहीं जानती। अगर आई तो जरूर तुझे आकर देखूंगी। चलती हूँ। दीदी, क्या हुआ? ये कितने प्यार से सिलवाया था तुमने, इसे नहीं ले जाओगी क्या? अरे बाप रे, ये जिस दिन से मैंने इसे छुआ उसी दिन से मेरी जिंदगी में दुख ही दुख आने लगे। ये नहीं चाहिए। माँ, मुझे माफ कर दे माँ। तू, मैं, पिताजी, गणेश सब साथ रहेंगे यही सोचकर हम यहाँ आए थे, लेकिन नहीं रह पा रहे हैं। चल माँ, हम वापस गांव चलते हैं।
पिताजी छुट्टी में आएंगे तो हमसे मिलेंगे, ठीक है? पिताजी, माँ को मेरे साथ रहने दीजिए ना। गणेश, पीछे की अलमारी में कुछ रह तो नहीं गया? जरा देख कर। ठीक है दीदी। नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ। बिटिया, ये भी उसमें रख लो। आपके कपड़े क्यों पिताजी? क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ गांव चल रहा हूँ बेटी। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, अब जवान बेटी को एक बाप अकेला कैसे छोड़ सकता है? मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता बेटी। दीदी, ये एक छूट गया था। एक गणेश, पिताजी भी हमारे साथ चल रहे हैं। तब तो मजा आएगा। पिताजी, आपकी छुट्टी है क्या? नहीं बेटा, आज के बाद तुम्हारे पिताजी तुम दोनों के साथ में ही रहेंगे। पिताजी, इतने सालों तक जो काम किया वो छोड़कर आ रहे हो, क्या ये ठीक रहेगा? अब जो भी हो बेटी, ड्राइवर के काम के लिए तो उन्हें बहुत लोग मिल जाएंगे, पर तुम दोनों के लिए मेरे सिवा और कौन है बेटी? और मेरे लिए तुम्हारे सिवा कौन है? एक मिनट बेटी। चलो आप चलते हैं, सारा सामान उठा लो। ठीक है पिताजी। चलो बेटी चलते हैं। चलिए। तुम दोनों थोड़ी देर यहीं गेट पर मेरा वेट करो। मैं ये सारा सामान अपनी मालकिन को देकर वापस आता हूँ। हाँ, ठीक है ना? ठीक है पिताजी। गणेश इधर आ। तुम दोनों थोड़ी देर यहीं गेट पर मेरा वेट करो। मैं ये सारा सामान अपनी मालकिन को देकर वापस आता हूँ। हाँ, ठीक है ना? ठीक है पिताजी। गणेश इधर आ। चल हम चलें। भैया, मैं गांव जा रही हूँ भैया। हमने सब सुना है बेटी, अब क्या करें? राजेश्वरी मैडम का जो फोटो था वो तुमने जला दिया। नहीं भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में सब कुछ हो गया। मैं जानता हूँ बेटी,
एक फूल के पौधे से तू इतना प्यार करती है, क्या करे तेरा वक्त ही खराब है। भास्कर भैया, बोलो पार्वती। वो बगीचे में जो पौधा है ना, उसमें कभी कभी पानी डाल देना भैया, प्लीज भैया, नहीं तो वो सूख जाएगा भैया। मेरी ड्यूटी रात दिन में बदलती रहती है, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर पानी डालूंगा। हाँ हाँ, इतना काफी है भैया। अभी अभी तो उसे लगाया है, एकदम से उसे निकाल कर ले जाए तो वो बेचारा सूख जाएगा। वो छोटे बच्चे की तरह है। मैं जरूर पानी डालूंगा। राजेश्वरी, सुंदरम। नमस्ते मालकिन, नमस्ते मालिक।